ISO 9001 क्या है और इसका मकसद क्या है? ISO 9001-2015 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है। इसका उद्देश्य है ग्राहक की उम्मीदों को पूरा करना, गुणवत्ता सुधारना, प्रक्रिया और रिसोर्स को ऑटोमाइज करना, रिस्क बेस्ड थिंकिंग अपनाना और लगातार सुधार पर जोर देना। अब सोचिए, जब कोई कंपनी वेस्ट कम करती है, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करती है और स्टेक होल्डर की जरूरतों का ध्यान रखती है, तो क्या वो सस्टेनेबिलिटी की दिशा में नहीं बढ़ रही है? सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ऐसे निर्णय और प्रक्रियाएं अपनाना जो लॉन्ग टर्म में पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को संतुलित रखे। इसे अक्सर 3 पिलर्स में बांटा जाता है: एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ISO 9001 सीधे इन तीनों से जुड़ता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल बनाता है अपने प्रोसेस, प्रोडक्ट, सप्लायर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। ISO 9001 और सस्टेनेबिलिटी के बीच छुपा हुआ संबंध। अब हम बात करते हैं उन ISO 9001 क्लॉजेस की जो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। क्लॉज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल इशूज समझने होंगे जिनमें एनवायरमेंटल और सोशल मुद्दे भी आते हैं। क्लॉज 5, लीडरशिप। लीडरशिप को कंपनी की दिशा तय करने और जिम्मेदारी लेने की बात करता है जो सोशल अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। क्लॉज 6 यानी प्लानिंग, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है जिससे आप फ्यूचर सस्टेनेबल ग्रोथ की प्लानिंग कर सकते हैं। क्लॉज 8 एंड 9, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वेस्ट घटाने, डिफेक्ट्स कम करने और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करता है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी प्रभावित करता है। रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। केस 1, टेक्सटाइल कंपनी। पानी और केमिकल वेस्ट में 30% की कटौती। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने ISO 9001 लागू करते समय डाइंग प्रोसेस का ऑडिट किया और उसमें से वेस्ट घटाकर पर्यावरण पर बड़ा असर डाला। केस 2, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप। प्रोडक्ट रिकॉल घटा, लॉजिस्टिक्स वेस्ट कम हुआ। डिफेक्ट रेट घटाने के कारण न केवल कॉस्ट बची बल्कि डिलीवरी में कार्बन फुटप्रिंट भी कम हुआ। इन दोनों केस में देखा गया कि सिर्फ क्वालिटी को सही करने से ही सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, भले ही वो मुख्य उद्देश्य ना रहा हो। ISO 9001 वर्सेस ISO 14001 क्या फर्क है? अब एक जरूरी सवाल, ISO 14001 और ISO 9001 में क्या फर्क है? ISO 9001 focuses on customer satisfaction, product, process quality and efficiency. ISO 14001 focuses on environmental impacts, pollution control and regulatory compliance. लेकिन दोनों के बीच कॉमन लिंक है। दोनों में रिस्क बेस्ड थिंकिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स की रिस्पेक्ट और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट शामिल है। यानी अगर आप ISO 9001 को सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ISO 14001 के लिए भी लगभग तैयार है। ISO 9001 के जरिए सस्टेनेबल सप्लाई चेन कैसे बनती है? सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और एथिकल बिहेवियर ISO 9001 के कोर में है। जब आप अपने सप्लायर्स के लिए भी क्वालिटी चेक्स, ऑडिट्स और प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स लागू करते हैं तो आप उन्हें भी एक सस्टेनेबल व्यवहार की ओर धकेलते हैं। इस तरह ISO 9001 इनडायरेक्टली इंटायर वैल्यू चेन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। स्टेक होल्डर्स, CSR और ESG गोल्स में ISO 9001 की भूमिका। आज की दुनिया में कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी से नहीं चलती, उन्हें स्टेक होल्डर वैल्यू, कम्युनिटी इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी खरा उतरना होता है। ISO 9001 में जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मेजरेबल आउटकम्स की मांग है, वही ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस गोल्स को मजबूती देती है। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और बिजनेस कंटिन्यूटी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंसिस्टेंट क्वालिटी देती है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करती है और कंप्लेंट्स को प्रॉम्प्टली हैंडल करती है, वो अपने कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड ट्रस्ट और ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी को ऑटोमेटिकली मजबूत करती है। इसका मतलब हुआ कि ISO 9001 सिर्फ शॉर्ट टर्म क्वालिटी फिक्सेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का आधार है। शिक्षा, हेल्थ केयर और सरकारी संस्थानों में ISO 9001 का सस्टेनेबल प्रभाव। ISO 9001 को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित समझना भूल होगी। स्कूल और कॉलेज इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बेहतर करिकुलम डिलीवरी और स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम बन सके। हॉस्पिटल्स इसका यूज कर रहे हैं पेशेंट सेटिस्फैक्शन और क्लिनिकल वेस्ट कंट्रोल में। सरकारी विभाग सर्विस क्वालिटी और ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम में ISO 9001 के प्रिंसिपल्स लागू कर रहे हैं। हर जगह इसका गुणवत्ता सतत सुधार का मॉडल सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा रहा है। तो क्या ISO 9001 सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा है? उत्तर है बिल्कुल जुड़ा है।
शायद ISO 9001 की भाषा में सस्टेनेबिलिटी शब्द बार बार ना लिखा हो, लेकिन इसका हर प्रिंसिपल, चाहे वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो, रिस्क बेस्ड थिंकिंग हो या स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, सब एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखते हैं। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट की रक्षा नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और एफिशिएंट बनाता भी है। और ISO 9001 यही सिखाता है। तो अगली बार कोई कहे हमारा फोकस सिर्फ ISO 9001 है, सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी दो अलग रास्ते नहीं है, वो एक ही मंजिल की दो लाइनों की तरह है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TNV अकेडमी। धन्यवाद।